हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार व बाबरता पर बनी कश्मीरी फाइल्स फिल्म आज अयोध्या के संतों ने फैजाबाद शहर के पैराडाइज सिनेमा हॉल में देखी है। इस फिल्म को देखने के बाद फायरब्रांड भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि इससे भी भयावह दृश्य कश्मीर का था। 1985 से 90 के दौरान वे खुद कश्मीर गए थे। उनके साथ आलोक सिंघल और गिरिराज किशोर थे। इससे भी भयावह दृश्य संतों ने देखा था। उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर बदला ले लिया। वहीं अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश नहीं भूल सका। तो वहीं अयोध्या के संत वरुण दास ने कहा कि इस फिल्म में हकीकत दिखाई गई है। फिल्म के प्रमोशन पर मना करने पर कपिल शर्मा के शो को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा संतों ने कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखी है। मैंने तो पिक्चर में देखा अभी यहाँ, लेकिन मुझे याद है सन 85-86 में मैं जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। 15 दिन का था। अशोक सिंघल जी मेरे साथ थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, और मैं जैसा शिविर में पंडितों को यहाँ रखा गया था, दिखाया गया था, वो दृश्य मैंने स्वयं जाके कश्मीर में देखा था। कैसे हिंदू लड़के लड़कियाँ स्त्रियाँ पुरुष सब एक कैंप में रहते थे और बाहर निकलने के बाद वहाँ के आतंकवादी गोलियों से मार देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृश्य को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। तभी 2014 में उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे। ये जो लड़ाई देखी मैंने 370 धारा और 35 से समाप्त करने की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जो हिंदुओं ने बलिदान दिया, पंडितों ने बलिदान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उन आतंकवादियों का बदला 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। और अब कश्मीर भारत का वह आज़ाद अंग है जिसको दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। आतंकवादियों ने और कांग्रेसियों ने, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 370 धारा दिया था, जिसके विरोध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जहाँ पर हुई वो दृश्य भी मैंने देखा। मैं तो स्वयं जाकर के भी देखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था 2019 में 5 अगस्त को 370 धारा और 35 से समाप्त करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन आतंकवादियों का बदला ले लिया। क्या कहेंगे इसको? कैसी फिल्म है ये? बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और हकीकत, कश्मीर की हकीकत को व्यक्त करने वाली फिल्म है। जो कश्मीर कभी स्वर्ग था वो किस प्रकार से आतंकवादियों के कारण नर्क हुआ, जो भी दृश्य दिखाई गई, बहुत साहसिक और हिम्मती काम है। और कपिल शर्मा ने जो इस शो को प्रमोट करने से रोका, मैं तो चाहूँगा जो पूरे भारत के लोग कपिल शर्मा शो को भी रोके, कोई ना देखे। और कश्मीर की जो व्यथा है, जो समस्या है, उस समस्या को अभी तो इसमें कम दिखाया गया। इससे भी विभत्स दृश्य थे, इससे भी गड़बड़ दृश्य थे। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को न्याय पूर्ण रूप से तब मिलेगा जब विस्थापित पंडित पुनः अपने घर में जाएंगे, पुनः अपने जन्नत में जाएंगे। वरुण दास जी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या धाम। रामलला हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। कल 15 मार्च से भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय मंदिर बैठक सर्किट हाउस में होगी आरंभ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी व मंदिर निर्माण समिति में लगेंगे कार्यदायी संस्थाओं के साथ नृपेंद्र मिश्रा करेंगे बैठक। शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा अमर जवान मंगल पांडे चौक स्थित सैन्य शहीद समिति पर शहीद हवलदार जगदम्बा पांडे सेना मेडल के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम शहीद की वीर नारी शीला पांडे व पुत्र विजय कुमार पांडे, प्रीति पांडे, ज्योति पांडे ने पुष्पांजलि के साथ ही मुख्य अतिथि कैप्टन के तिवारी, वरिष्ठ अतिथि संजय कुमार ने सैन्य शहीद स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित की। अध्यक्षता आनंद अग्रही ने किया। संचालन ओम प्रकाश सिंह नाहर ने किया।
भारतीय सिंह ने वीर नारी शीला पांडे को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पंकज पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। महामंत्री कविंद्र साहनी ने बताया कि उनके परिवार के साथ जिले के अयोध्या फैजाबाद ब्लॉक पूरा बाजार ग्राम भदौली खुर्द में कृषक परिवार में जन्मे जगदम्बा प्रसाद पांडे में ने भर्ती होकर 13 में मेकनाइस हवलदार पद पर कार्यरत रहे। उसी समय आतंकवादियों ने सीमा पर गतिविधि तेज कर दी थी। उन्हें कारगिल क्षेत्र में भेजा। 14 मार्च 1999 को आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश और सेना का नाम ऊंचा किया। आयोजित कार्यक्रम में समिति के सचिव आनंद अग्राही, सचिव शरद सिंह, रूही खान, दिग्विजय गर्ग, रमेश चौरसिया, अनुपम मिश्रा, मयंक साहनी, मानव मल्होत्रा और विशिष्ट अतिथिगण मौजूद रहे। जिले के सेना के जवान शहीद जगदम्बा प्रसाद पांडे जो सेना के 13 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भर्ती थे, उन्होंने 14 मार्च 1999 को ऑपरेशन रक्षक में कारगिल क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में आज यहाँ पर हम लोग उनके परिवार, उनकी वीर नारी शीला पांडे, उनकी पुत्री ज्योति पांडे, प्रीति पांडे, उनके पुत्र विजय पांडे तथा उनके परिवार के सर्वोच्च देखभाल करने पंकज पाठक, उनके परिवार के मुखिया हैं, उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने उनके शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित किया, जिसमें हमारे सेना के दो कैप्टन, हमारे व्यापार मंडल के और हमारी महिला संगठन की यहाँ पर उपस्थित रही। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह नाहर, संस्थापक शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट फैजाबाद। है कि हमारे मौसा जी हैं, कारगिल वार में शहीद हुए हैं 99 में कारगिल वार में 14 मार्च को। तो मरणोपरांत जो है सेना मेडल भी हैं वो। उनकी शहादत दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ये शहीद मंगल पांडे स्मारक चौक। आज उनकी जो है 22वीं पुण्यतिथि है, 99 में हुआ था ये 14 मार्च को। तो हम लगातार जो है विगत वर्षों से यहाँ पे ऐसे मनाते चले आ रहे हैं उनकी पुण्यतिथि, और ज़िले के जो भी शहीद हैं उनकी पुण्यतिथि भी यहाँ पे मनाई जाती है। शहीदों के लिए कहना चाहेंगे कि जो भी अभी शिक्षा है इस देश में, जो भी शिक्षा है उसमें जो ज़रूर इस बात को बताया जाए उन लोगों को, नवयुवक जो हैं उनको ये बताया जाए कि जो है हमारे जो शहीद हुए हैं, जो लोग देशभक्त रहे हैं, उनको इस तरीके के पाठ पढ़ाया जाए और एक तरीके की किताब बना के प्रोत्साहन एक किया जाए कि मतलब वीर शहीदों का उस टाइम से जब मुग़ल साम्राज्य के समय से जो लोग लड़ते आए हैं और वीर गति को प्राप्त होते आए हैं, उन लोगों के बारे में नवयुवक को बताया जाए और आने वाली पीढ़ी को उससे ताकि जो है अच्छा संदेश मिले और उनमें एक देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। हमारा नाम पंकज पाठक है और ये कारगिल शहीद जो हमारे मौसा जी हैं उनके पुत्र हैं। ये मात्र 2 वर्ष के थे जब वो हमारे मौसा जी जो है शहीद हुए हैं। और अब ये पिताजी की शहादत दिवस थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था कि आज हमारे पिताजी की 22वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और लगातार ये चलता चला। हम तो काफ़ी बचपन में काफ़ी छोटे थे, तब से ये पुण्यतिथि लगातार चलते है, ये प्रोग्राम चलते चला आ रहा है। शहीदों के लिए यही मैसेज अब ये चाहते हैं कि आजकल जैसे लोगों में ये ट्रेंड चलता है, लोग क्या नाम चलाते हैं कि कोई वो नहीं, मतलब शहीदों के लिए इतना मान सम्मान नहीं रखते हैं लोग, मतलब आर्मी में लोग अपने बच्चों को कम भेजना चाहते हैं। यही हमारा भी है कि आइडल था, हमारे पिताजी हमारे आइडल हैं, हम भी ये चाहते थे हम भी आर्मी में जाएं, पर किन्हीं कारणवश अकेले होने की वजह से हम नहीं जा पाए। यही सोचते हैं आगे नौजवान आएँ और आर्मी में भर्ती दें और देश के लिए अपना नाम रोशन करें। हमारा नाम विजय कुमार पांडे, हमारे पिताजी हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और परिसर में चल रहे निर्माणाधीन स्थल को भी देखा। राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बन रहे नए मार्ग का भी किया निरीक्षण। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज अपर मुख्य सचिव गृह अयोध्या आकर मंदिर निर्माण के कार्यों को बारीकी से देखा और कार्य को देखकर खुश भी हुए। विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 500 दुकानें अयोध्या के अलग अलग स्थानों में बनाने का प्रारूप तैयार कर लिया है। जल्द ही उस पर कार्य चालू होगा, जिसका जायजा भी अपर गृह सचिव ने लिया। गृह सचिव रोड पर रेहड़ी पट्टी की दुकान लगाने वालों से भी सवाल जवाब किया। उनके उत्तर पाकर वह खुश भी हुए। अयोध्या की जनता के सहयोग से अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के ACS
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, वो सब निर्माण कार्यों का अवलोकन करने आए थे। जनता के लिए कहाँ दुकानें बनेंगी, पार्किंग कहाँ होगा। सुग्रीव किला से जो सबसे छोटा, लगभग विकास प्राधिकरण ने 500 नई दुकानें अलग अलग स्थानों पर बनाने का प्लान तैयार किया है। वो हमारे ACS होम ने उसको देखा है। अब बहुत अच्छा है कि शीघ्र कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने नए बनने वाले संपर्क मार्ग पर जगह जगह जो ठेली पर सड़क पर बैठकर सामान बेच रहे थे, उन लोगों से भी सवाल जवाब किए। बहुत अच्छे उत्तर उनको मिले। पहले सैकड़ों की संख्या में इस सड़क पर लोग चलते थे, आज हजारों की संख्या में चल रहे हैं और सब लोग खुश हैं। अयोध्या का आमूल चूल विकास हो जाएगा, दृश्य बदल जाएगा, ऐसी आज उन्होंने धारणा व्यक्त की है। 30% काम हो गया है मंदिर का। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान और नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन न्यू दिल्ली के तत्वाधान में यूनियन की फैजाबाद शाखा के पदाधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी ने कहा कि नई पेंशन योजना को सिरे से समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा, नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का वृद्धावस्था खतरे में पड़ जाएगा, जबकि पुरानी पेंशन पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के साथ वृद्धावस्था में संजीवनी का कार्य करेगी। यूनियन के शाखा मंत्री हीरालाल ने बताया कि लगातार यूनियन कर्मचारियों के हित में लगा हुआ है। कर्मचारियों की सबसे गंभीर समस्या पुरानी पेंशन बहाल की है, जिसकी मांग यूनियन लगातार करता चला आ रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारा धरना ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। मेन फेडरेशन के आह्वान पर हमारे आदरणीय कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के निर्देशों पर पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेशनों पर इस सरकार की जो तानाशाही है, जो हमारे युवा लोग हैं, उनको OPS पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए ये जो आज का धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे ऑल इंडिया रेलवे पर में। आज हमारे जिस हर स्टेशन पे जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको लागू करने के लिए ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमारे रेल कर्मचारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन मिलना आवश्यक है। ये एक परिवार की सुरक्षा की बात है। उस शख्स के एक रीढ़ की हड्डी है कि जो उसका सेवानिवृत्त होने के उपरांत वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह पुरानी पेंशन जो है काम करने का काम करती है। एक दिवसीय है, लेकिन ये संघर्ष बराबर जारी रहा है और आगे जारी रहेगा जब तक कि अगर इसमें रेल रोकने का भी महामंत्री जी आदेश करेंगे तो फैजाबादी नहीं, ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ऑल इंडिया में रेलवे रोकने का भी काम करेगी अगर हमारी पुरानी पेंशन योजना वापस नहीं दी गई तो। अश्वनी तिवारी, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मंडल का मंडल उपाध्यक्ष। आज का प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के आह्वान पर यह किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन की स्कीम को बहाल करने के लिए ये आंदोलन हो रहा है और निश्चित तौर पर ये आंदोलन महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये आह्वान किया गया और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया हुआ कि 14 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन किया जाएगा। हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। हीरालाल, शाखा मंत्री, यहाँ अध्यक्ष।
रंग भरी एकादशी पर इस बार खास होली मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। इसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में खुशी व्याप्त की है और इसी खुशी का इजहार करने के लिए इस बार की होली बेहद उत्साह के साथ खेली जा रही है, जिसकी शुरुआत राम की अयोध्या नगरी में प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर नागा साधु भगवा की होली खेलते हुए और हनुमानगढ़ी का निशान लेकर शोभा यात्रा के रूप में विभिन्न मंदिरों तक पहुंचकर संत महंतों और साधुओं की टोली को रंग में रंग कर गले लगा रहे हैं और पूरे अयोध्या नगरी का पूर्ण वातावरण होली के रंग में रंग गया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि आज रंग भरी एकादशी पर हम सभी में अपार उत्साह है। वहीं हनुमानगढ़ी का निशान लेकर हनुमान जी की पूजा आरती करके निकले हैं। पूरी अयोध्या में भ्रमण करके 5 कोसी परिक्रमा करेंगे। इस दौरान 5 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत विभिन्न और प्रमुख मंदिरों में हनुमान जी को ले चलेंगे, जहां उनकी पूजा आरती और अबीर गुलाल पूज्य संत करेंगे। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की हिंदुत्व की सरकार है। जिस प्रकार से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से पूज्य संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है, जिसको लेकर के साधु संतों में बेहद उत्साह है। एकादशी से क्या कहें? आज अपार उत्साह है। आज रंग भरी एकादशी है। आज से हम लोग जो है हनुमान जी निशान के रूप में, प्रतीक रूप में हनुमान जी महाराज की पूजा आरती करने के बाद निकले हैं। पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। पंचकोसी के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख मंदिरों में हनुमान जी को ले चलेंगे। पूजा आरती वहाँ के पूज्य संत करेंगे। हनुमान जी महाराज को गुलाल लगाएंगे। उसके बाद हनुमान जी ठाकुर जी को गुलाल लगाएंगे। और अपार उत्साह इस बार और भी है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति की सरकार, हिंदुत्व की सरकार इस बार पुनः उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन ने एक पूज्य संत को पुनः मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है। इसके नाते साधु संतों में अपार उत्साह है, क्योंकि भगवे की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, सनातन धर्म संस्कृति की सरकार है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला का दर्शन पूजन किया और परिसर में बन रहे राम मंदिर निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। तो वहीं अयोध्या में हो रहे विकास के क्रम को आंकने के लिए और राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बन रहे नए मार्ग का भी निरीक्षण किया। तत्पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एवं ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक भी की। रामलला के गर्भगृह के दर्शन के बाद रामलला को भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि विकास कार्यों का तेजी से कार्य हो रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से सुग्रीव किला मार्ग का तेजी से कार्य किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं के पार्किंग के लिए कुल 6 पार्किंग थी, उसमें से 2 पर कार्य शुरू हो गया। उन्होंने कहा, एक प्रोजेक्ट पर काम आज से शुरू हो गया है। अभी एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। वहीं बाकी जो बड़ी सड़कें हैं उनको प्रॉपर रूप का मॉडल लुक देकर प्रॉपर कैबलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ विभाग के बड़े काम मल्टी स्टोरेज और बिल्डिंग बनाई जा रही है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि मंदिर परिसर के बाहर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। सुग्रीव किले की तरफ गया है और जो बहुत जल्द हनुमानगढ़ी के पास वाली भी सड़कें चौड़ी किए जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मंदिर का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से सुग्रीव किला मार्ग जो है अब तेजी से काम होगा। जो 6 पार्किंग है उसमें 2 में काम शुरू हो गए हैं, जैसा अभी आपने पीछे देखा। 1 में काम आज ही शुरू हो रहा है और 2 जो है प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी इसी महीने काम शुरू हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बाकी जो यहाँ बड़ी सड़कें हैं उनको प्रॉपर एक मॉडर्न लुक देकर प्रॉपर ड्रेनेज और प्रॉपर केबलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ये प्रोजेक्ट्स भी जल्दी सैंक्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ गृह विभाग के भी बड़े काम, बैरक्स, मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स जो है बनाई जा रही हैं। एक कंट्रोल रूम भी जो है परिसर के ठीक बाहर बनाया जा रहा है, उस पर भी विशेष रूप से प्रयास हो रहा है। देखिए, सड़क चौड़ीकरण का एक पहला छोटा काम तो सुग्रीव किला का तो करीब चौड़ीकरण का काम तो पूरा हो ही गया है। अब हनुमानगढ़ी वाली सड़क जो है उसमें भी एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गया, वो भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और जो मेन रोड वाला है अभी उसको सैंक्शन करा के फिर उसका काम जो है शुरू किया जाएगा। मैं आज मंदिर परिसर में जाकर रामलला के दर्शन किए और मंदिर के निरीक्षण जो सचिव साहब हैं, चंपत साहब, उनके साथ किया है।
मंदिर की शुरुआत से हम लोग काम देख रहे हैं। खुशी है कि काम तेजी से हो रहा है और मजबूती से हो रहा है, क्वालिटी के साथ हो रहा है। बहुत हमारी अपेक्षा यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है काम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।